आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, संख्या 583546 में 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो 5 के स्थानीय मान का योग बताना है। जैसे ये देखें, ये 5 और ये 5 स्थानीय मान मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, उसमें देख लेना। और ये देख रहे हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ 5 और 1 और 2। अब इनका योग कह रहा है तो हम योग कर देंगे और इनका अंतर कह रहा है तो हम अंतर कर देंगे। देखिए 0 0 5 0 0 5 ये योग हो गया। अगर अंतर होगा तो वही 500 इसमें से माइनस कर लिया जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अच्छा ये क्या है 0, देखो कह रहे हैं इसका परिणाम बताओ। तो ये संख्या लिखी हुई है 9680, 10 15 और 0 की मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये ध्यान रखना किसी भी चीज़ के अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। अच्छा 0 के कुछ अपने गुण हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई भी संख्या ले लूं, इसमें मैं 0 की मल्टीप्लाई करूं 0 आएगा। कोई भी संख्या से मैं 0 घटाऊं तो वो संख्या आएगी। किसी भी संख्या में अगर मैं 0 प्लस करूं तो वो संख्या आएगी। और डिवाइड करूं, जैसे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 0 को डिवाइड कर रहा हूं उस संख्या से तो 0 आएगा। लेकिन अगर उस संख्या को डिवाइड कर रहा हूं 0 से तो इनफाइनाइट आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये 0 के अपने गुण हैं और इनको बड़े अच्छे से याद रखना। अच्छा अब अगला क्वेश्चन, यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो इसको देख लो एक बार। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, देखो छोटी और बड़ी। जैसे 1 अंक की छोटी छोटी संख्या तो 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9, 2 अंक की छोटी छोटी संख्या तो 1 और 0, और 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9, 3 अंक की छोटी छोटी संख्या तो 1 00, और 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो 1 2 3 3 बार 9। मतलब जितने अंक की कहें उसी हिसाब से कर देने। जैसे अगर हमसे कहें 5 अंक की छोटी छोटी संख्या तो 1 तो होगा ही होगा और 4 जीरो होंगे। 5 अंक की छोटी छोटी संख्या तो 1 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 हो गए 5 अंक की छोटी छोटी संख्या। और 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये हो गए 1 2 3 4 5, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। 4 अंक की, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो हमारी ये होगी, सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4, इनका अंतर पूछा है, अंतर हो जाएगा। देखो योग भी पूछता है यहाँ पे, और बड़े ध्यान से पढ़ा करो। कभी ये योग पूछता है, कभी ये अंतर पूछता है, यहीं पर बस गलती कर जाते हैं हम। तो अंतर पूछा है तो 9 9 9 9 - 1 8, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये तो आपको पता ही लग गया। इसी तरीके से हमको आगे भी करना है। अच्छा इसमें कह रहे हैं कि 5 के स्थानीय मान बताओ। तो देखो 5 का स्थानीय मान, ये 5 का स्थानीय मान पॉइंट से अगर इधर हो तो हम स्थानीय मान में 10वें, पहला अगर डिजिट है तो 10वें होगा, दूसरा अगर डिजिट है तो 100वें होगा, फिर 1000वें होगा। इस तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। जैसे अगर मान लो ये कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान, तो 5 10वें। ठीक है। अगर वो कहता है 6 का स्थानीय मान तो 6 100वें। ठीक है। अगर वो कहता मान लो कोई और डिजिट लिखा हुआ है, यहाँ हमने 7 लिख दिया है, तो 7 का स्थानीय मान तो 7 1000वें। इस तरीके से हम आगे करते रहते हैं। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन और भी बता रहा हूँ बेटा। ये है कह रहे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 530 का मान बताओ। मतलब किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1। किसी की पावर, जैसे अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 की पावर 0 तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होगा 1। तो यहाँ पर भी यही है, किसकी पावर 0 हो तो इसका मान कितना होगा 1 आंसर। अब ये कह रहे हैं 534048 का 10 की घात में विस्तारित रूप बताओ। अगर मैं इसको देखो यहाँ लिखूँ 53048 10 की घात में विस्तारित रूप, तो ये 5 1 2 3 4 तो गुणा 10 की पावर 4 और प्लस 3 1 2 3 गुणा 10 की पावर 3 प्लस 0 और प्लस 4 गुणा 10। ठीक है। और प्लस 8, बस ये हो 10 की घात में विस्तारित रूप ये है। ठीक है। अच्छा अब इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने नोट करी है बस ये देख लेना। उसके बाद आप लोग चैप्टर करना। अगर चैप्टर में कोई दिक्कत होती है तो बताना, मैं क्वेश्चन उसको भी समझा दूंगा। जैसे क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, 2 अंक की
सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 10 है। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या वो भी कौन सी? 2 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? 98। सम की बात हो रही है। अब 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, अगर मैं सबसे छोटी विषम संख्या देखूं तो 11 है, और सबसे बड़ी विषम संख्या देखें तो 99 है, 2 अंक की। अच्छा ये देखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर देखें 2 है अभाज्य संख्या, और क्रमागत अभाज्य संख्या 2 और 3 है, और क्रमागत अभाज्य संख्याओं का योग मतलब इन्हीं का योग, अगर मैं इन्हीं का योग करूं तो कितना हो जाएगा? 5, और 2 सबसे छोटी सम संख्या है। 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या है, ये भी है, 2 सबसे छोटी सम संख्या भी है। और 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या हमारी कितनी होती है? 25। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। ठीक है। अगर ये कहें एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य बल्कि ये सबसे छोटी विषम संख्या है, ये भी ठीक है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी 1 है, ये भी ध्यान रखना। और ये देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? हमारी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। इनको बड़े आराम से बड़े अच्छे से पढ़ लेना। मैंने पहला वाला पार्ट भी करा दिया, दूसरा पार्ट भी तुम लोग को भेज रहे हैं, दूसरा पार्ट भी तुम लोग कर लेना। और अगर तुमको अच्छा लगे तो इसको और अच्छे से शेयर करना, और ठीक लगे तो उसको 2-4 बार देख लेना, मतलब इनको रिवीजन करते रहना। ऐसे ही पढ़ाई भी नहीं होगी, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, और पूरा दोनों चैप्टर मैं दोनों पार्ट भेज दिए, दोनों पार्ट से तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब कर देना।